स्टार्ट है जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑक्टेन मोटर्स। माय नेम इज़ गौहर अमान। यू नो कि समर का सीज़न आ गया और समर के सीज़न में आपकी गाड़ी के लिए चाहिए कूल एंड चिल्ड एसी। अच्छा, काफ़ी सारे कस्टमर्स ऑक्टेन मोटर्स पे तशरीफ़ लाके आ रहे हैं और डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं एसी रिलेटेड। मैंने सोचा कि आप लोगों को ओवरव्यू बताऊं कि एक एसी कंपोनेंट में कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले कैमरामैन करीब आएँ तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लो प्रेशर साइड, ये बेसिकली ऐसी मैंने फोल्ड हमारे पास इक्विपमेंट है। ये है लो साइड और ये हाई हाई साइड। ठीक है जी। लो साइड में जो हमारा बेसिकली जो आपका प्रेशर है पीएसआई, वो 20 to 50 पीएसआई तक होना चाहिए। और हाई साइड जो है वो होना चाहिए तकरीबन 200 से लेकर 250 यानी 200 से 250 पीएसआई तक। अगर लो साइड हाई हो और हाई साइड लो हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एसी में ब्लॉकेज है और कहीं ना कहीं एसी कंपोनेंट्स ख़राब हैं। एसी कंपोनेंट में क्या क्या शामिल है? एसी कंपोनेंट में सबसे पहले आपके पास आता है जी ये कंप्रेसर। ठीक है जी। ये कंप्रेसर आप देखें, ये बेसिकली ड्राई बेल्ट के थ्रू ये ऑपरेट होता है। अंदर इसके अंदर जो है क्लचेस हैं जो कि आपके रेफ्रिजरेंट जो R134A उसको जो है कंप्रेस करता है। उस कंप्रेस करने के बाद ये कंडेंसर है जी। कंडेंसर बेसिकली ये फेंस, डिफरेंट फेंस आपको नज़र आ रहे हैं। इसके थ्रू जो है वो जो हाई साइड हाई प्रेशर आपका कंप्रेस्ड एयर है उसको कूल किया जाता है। साथ इसके सामने जो है वो फैन भी लगा होगा। अच्छा, कंडेंसर के बाद फिर आपके पास आ जाती है बेसिकली एवापोरेटर असेंबली। ये जो कि हम एक कंपोनेंट का खोल रहे हैं, इसके अंदर कूलिंग कॉइल मौजूद है। अच्छा, सिमिलरली इसके बाद जो है एक एक्सपेंशन वॉल्व है। अगर इस गाड़ी में अगर देखा जाए तो डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट जगहों पे खुले हुए हैं, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। साथ में एक्सपेंशन वॉल्व है जो कि बेसिकली वही काम करती है। जब आप किसी स्प्रे को आप प्रेस करते हैं तो वो फिन्स निकलते हैं, उस छोटे छोटे ड्रॉप्स की वजह से टेम्परेचर डिफरेंट फील होता है। अच्छा, सिमिलरली अब कुछ कंपोनेंट जो हैं कमरे में मेरे साथ आए तो कुछ कंपोनेंट जो हैं हमारे इधर डैशबोर्ड के अंदर होंगे। ठीक है जी। वो कंपोनेंट जो इंजन साइड से हैं वो हैं आपके कंडेंसर, कंप्रेसर और एक्सपेंशन वॉल्व एंड ऑल दोट। और बाकी जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिस तरह ये ब्लोअर असेंबली है, एवापोरेटर असेंबली है, ये कैबिन के अंदर होता है। तो हो सकता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर इसके अंदर लिक्विड ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, अच्छा सक्शन की लाइन्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ओरिंग उसका डैमेज हो सकता है कि एक्सपेंशन वॉल्व जो है वो ब्लॉकेज हो। और इसी तरह इन्वर्स सिनारियो हो सकता है कि आपके जो कंप्रेसर हैं वो वीक हो। तो ये सारे एलिमेंट्स हमें चेक करने पड़ते हैं, तब ही जाकर जो है आपकी कूलिंग बेहतर होती है। और ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर हमें डैशबोर्ड से लेकर इंजन कंपोनेंट के बहुत सारे पार्ट्स खोलने पड़ते हैं। सो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि जब आप कंप्लीट मेंटेनेंस जिसको कहते हैं ना कि एसी की आपने सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको डिसमेंटल करना है, उसको जो है गुड टू गो करना है, तो फिर हमें ये सारे कंपोनेंट्स की हमें रिपेयर मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो थैंक यू सो मच।